हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों बाद आज 3-4 दिन हो गए, 3-4 दिन बाद आज वीडियो अपलोड होगी। थोड़ी सी स्टूडेंट की इस वजह से थोड़ा टाइम हो गया। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मामीटर चैप्टर ही क्लास 7। और इसकी वीडियो में सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से व्यूज़ भी बढ़े, मुझे लग रहा है शायद इसकी डिमांड ज़्यादा है। उसका सेकंड पार्ट आज हम लोग पहले शूट करेंगे, उसके बाद अगले करेंगे। Subscribe Nishit Study Circle and press the bell icon. इसका पार्ट 2 में थर्मामीटर आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग टेम्परेचर, हीट और थर्मामीटर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग थर्मामीटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके बाद में कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्या रेंज होती है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, हीट पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट। So heat is a form of energy by which we feel the sensation of coldness. Temperature is the measurement or degree or amount of hotness or coldness in the body. उसके बाद जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसे कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर 3 टाइप के, कौन-कौन से? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसके बाद हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है थर्मामीटर सभी ने देखा होगा और वो सभी लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा। तो किस टाइप का थर्मामीटर होता है वो देखते हैं। ये डायग्राम जो बना हुआ है ये थर्मामीटर का डायग्राम है। कुछ ऐसा ही शेप होता है लगभग सारे थर्मामीटर से, ठीक है। इसमें जो मेन बात है वो हमें समझने वाली ये है कि इसके अंदर एक जैसे पेन में रिफिल टाइप का बना होता है, इसके अंदर इंक भरी होती है, उसके बाहर हम पेन की बॉडी भी रखते हैं। सेम सिचुएशन है, तो ये समझ लीजिए जैसे रिफिल वाला ये आपका ट्यूब है, इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके बाहर ग्लास की एक मोटी कोटिंग होती है या ये कह सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टैम्प, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके अंदर जो जिसमें आपका मर्करी मूव करेगा एक्सपेंड करने वाले टाइम पे उसे कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है उसे कहते हैं स्टैम्प। इसके बाद ये जो नीचे आपका लेयर होता है इसे बल्ब कहते हैं। कुछ बुक्स में बल्ब कहके इस बात को कहा गया है, ये बल्ब है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, ये पूरा स्टैम्प और पूरा ये कैपिलरी ट्यूब जब मर्करी एक्सपेंड नहीं होता तो उस टाइम पे मर्करी कहाँ पे इकट्ठा होगा, तो किस जगह पे कलेक्ट करता है, ठीक है। ये बॉटम पार्ट होता है यहाँ पे कलेक्ट करेगा और इसमें मर्करी हम यूज करते हैं। इसका ये रीजन हम लोग देखेंगे कि मर्करी ही क्यों यूज किया जाता है और कोई लिक्विड हम क्यों नहीं यूज कर सकते। तो ये है आपका बल्ब, इसमें मर्करी भरा हुआ है। ये है आपका स्टैम्प, स्टैम्प आपकी बाहर की बॉडी होती है जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं। और ये कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में आपका मर्करी एक्सपेंड करेगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ से जो ब्लॉक है इधर जा नहीं सकता, ये आपका मटेरियल होता है ग्लास, तो यहाँ पे ये एक्सपेंड करने पे इधर अंदर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझनी है। ये आपका जो भी हमने स्टार्ट किया ये आपका कैपिलरी ट्यूब, स्टैम्प और बल्ब, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है कि किस टाइप का दिखता है थर्मामीटर, किस टाइप का लेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके बाहर मार्किंग बनी होती है, मार्किंग होती है थर्मामीटर में, उसे कहते हैं ग्रेजुएशंस। उसे कहा जाता है ग्रेजुएशंस। उन ग्रेजुएशंस पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपका मिनिमम यहाँ दिया होगा और कुछ ना कुछ टेम्परेचर आपका मैक्सिमम यहाँ पे दिया होगा। जो मिनिमम टेम्परेचर होगा उसे कहते हैं हम लोग आइस पॉइंट। आइस का मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे वाटर की फ्रीजिंग हो सके, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सके, इसलिए उस पॉइंट को कहा जाता है आइस पॉइंट। दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ थर्मामीटर रेंज। उसका सबसे कम पॉइंट होगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा किसी भी थर्मामीटर का, तो ये आइस पॉइंट होगा। सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट होगा उसे हम लोग कहते हैं हीट, उसे हम लोग कहते हैं स्टीम पॉइंट। और ये पॉइंट आपका वही है जैसे वाटर बॉईल करने पे दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका अगर वाटर की बात करें, वाटर का टेम्परेचर यहाँ लेंगे तो यहाँ पे स्टीम पॉइंट पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। दिस विल बी द मैक्सिमम point of the thermometer range. So this is the minimum point, minimum या कह सकते हो lowest point, and this will be the highest point. Clear? तो ये range हो जाएगी। कम से कम कितना टेम्परेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर, उसके बीच की जितनी भी रेंज है वो आपकी पूरी रेंज आइस पॉइंट टू स्टीम पॉइंट तक है। क्लियर? यहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन समझ ली थर्मामीटर की, क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं, किस तरीके से क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी होगी इसमें। अब हम लोग बात करें कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं। थर्मामीटर होते हैं आपके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। 3 टाइप के थर्मामीटर होते हैं यूज करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन।
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सेल्सियस में ऐसा क्या होगा, फ़ारेनहाइट में ऐसा क्या होगा और केल्विन में ऐसा क्या। तो उसके लिए हम एक चीज समझ लें कि आइस पॉइंट जो होता है वो आइस पॉइंट सेल्सियस में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा। यही आपका मेन डिफरेंस है इन तीनों में। बाकी तो आपका स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ ग्रेजुएशन से फर्क होगा, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में फर्क होगा, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे अगर देखते चले सेल्सियस में, तो लोएस्ट पॉइंट होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये है कि जो रेंज होगी टेंपरेचर की सेल्सियस थर्मामीटर में वो आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगी। ठीक है। सेकंड चीज ये कि एफ फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में यही रेंज आपकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होती है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहती है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी पूरी रेंज होती है, आइस पॉइंट टू स्टीम पॉइंट तक। केल्विन में क्या होगा, केल्विन में ये आइस पॉइंट आपका 273 केल्विन टू 373 केल्विन तक रहता है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि डिग्री का साइन मैंने सेल्सियस में लगाया है, फ़ारेनहाइट में लगाया है, लेकिन केल्विन में नहीं लगाया, क्योंकि केल्विन में नहीं लगता है डिग्री का साइन। डिग्री सिर्फ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में यूज की जाती है। इसलिए याद रखिएगा जब कभी भी कोई भी टेंपरेचर केल्विन में मेजर करना हो, केल्विन में उसकी वैल्यू रखनी है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 273 के लिखना पड़ेगा और के शुड बी कैपिटल। आप स्मॉल यूज नहीं कर सकते, स्मॉल हम यूज नहीं कर सकते। आपको याद होगा स्मॉल के यूज किया जाता है किलो के लिए। जब हम लोग केजी लिखते हैं ना, तो केजी में स्मॉल के और जी मतलब ग्राम, के मतलब किलो, तो ये आपका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, जिसे हम सब मल्टीपल यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्मॉल के का मतलब आपका किलो हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल के का मतलब होता है आपका केल्विन। तो यहाँ पे जब हम के का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमेशा कैपिटल के यूज करना है, स्मॉल के यूज नहीं करना। तो यहाँ पे जो तीन टेंपरेचर रेंज समझ में आ गई, सेल्सियस की कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 273 केल्विन टू 373 केल्विन। क्लियर। अब यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि भाई स्टीम पॉइंट आपको पता चल गया तीनों का, आइस पॉइंट आपको पता चल गया तीनों का। तो यहाँ पे बीच में जो आप ग्रेजुएशंस की बात कर रहे हैं सर, वो ग्रेजुएशन क्या होती है? तो ग्रेजुएशन का मतलब होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, इसमें कई सारे इस टाइप के लाइंस बनी होती है, टेंपरेचर लिखा होता है, इसी को कहते हैं वो ग्रेजुएशंस। यही आपके ग्रेजुएशंस है। ठीक है, ये मार्किंग बनी हुई है, यही ग्रेजुएशन है। तो इसमें है क्या, कितने होते हैं, सेल्सियस में कितने होंगे, फ़ारेनहाइट में कितने होंगे, केल्विन में कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे कितने होंगे? तो मैक्सिमम टेंपरेचर जो स्टीम पॉइंट है उसमें से आप लोएस्ट टेंपरेचर को डिक्रीज कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपके पॉइंट निकल आएंगे। या कहते हो कि ये कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स निकल आएंगे किसी भी इस पूरी रेंज को आपने की कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए हैं वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस कितना आया 100, तो यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स होंगे। अगर ऊपर यहाँ लिख दे 100 इक्वल पार्ट्स, तो 100 इक्वल पार्ट्स किसमें होंगे, सेल्सियस में। इसी तरीके से अगर हम फ़ारेनहाइट की पता करें तो फ़ारेनहाइट में 212 या मैक्सिमम हो गया, 30 कितना हो गया, 0 बचा, 21 से 80 बचा, ये हो गया 180। तो 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में। और यहाँ पे केल्विन में कितना होगा, 373 माइनस 273, इट विल बी 100 अगेन 100। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर इक्वल पार्ट्स की बात करें तो इक्वल पार्ट्स तीनों टेंपरेचर में, तीनों स्केल में या तीनों थर्मामीटर में अलग अलग होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में या सेल्सियस थर्मामीटर में 100 होता है, फ़ारेनहाइट में 180 होगा और केल्विन में 100 होगा। क्लियर, ये समझ में आ गई ये वाली बात। अब हमारे पास जो मेन चीज है वो हमें समझना ये है कि टेंपरेचर अगर हमारे पास एक ही थर्मामीटर है तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे दूसरे टाइप के वैल्यू में। मान लीजिए सेल्सियस थर्मामीटर मेरे पास है, मैंने किसी भी चीज का सेल्सियस में टेंपरेचर पता किया, अब हमें कन्वर्ट करना है केल्विन या फ़ारेनहाइट में, तो वो हम कैसे करेंगे? दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ टेंपरेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। और इसके लिए क्लास 7 स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि सेल्सियस में अगर दिया हुआ तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट होगा, फ़ारेनहाइट में दिया गया तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज, दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं
इसमें पहला फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर है और ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं वो इसको याद भी कर लें। ये होता है आपका केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। कुछ जगह पे सेल्सियस ये डिग्री वाला लिखा भी होगा, कुछ जगह पे नहीं लिखा होगा, तो अगर इसको नहीं लिखते हैं तो उस कंडीशन को कैसे समझेंगे। यहाँ याद रखिएगा K का मतलब यहाँ पे केल्विन की वैल्यू होती है, मतलब द टेंपरेचर व्हिच हैज बीन मेजर्ड इन केल्विन थर्मोमीटर। सेकंड थिंग इज दैट सेल्सियस, सेल्सियस का मतलब जितना सेल्सियस में आपका टेंपरेचर निकला है वो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये दो थर्मामीटर की रेंज में लिखा होगा, दो थर्मामीटर के टेंपरेचर में लिखा होगा। तो अगर केल्विन आपको पता है, केल्विन में अगर थर्मामीटर किसी भी चीज का पता है तो ये उसकी वैल्यू याद रख लो, ठीक है, इज इक्वल टू C प्लस 273। फिर 273 को उधर लेके जाओगे, जो वैल्यू होगी उसमें से 273 माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आपका सेल्सियस में आ जाएगा। मतलब केल्विन में अगर वैल्यू दी है तो सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है वो यहां से निकल आएगा। अगर सेल्सियस में वैल्यू दी है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए सेल्सियस की वैल्यू को आप यहां पुट करो, 273 उसमें ऐड कर दीजिए तो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन और केल्विन टू सेल्सियस। समझ आ रही है चीज? जो लोग देख रहे हैं वीडियो अभी या जब भी देखेंगे इस वीडियो को, जब भी वीडियो स्टार्ट किया करिए तो एक पेन और एक रफ कॉपी या कोई भी कॉपी आप लेके बैठा करिए, ताकि जो भी चीज हम साथ साथ बता रहे हैं उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो ये आपका एक होगा। इसके बाद आता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के केस में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के केस में ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, C/5 is equal to 5 minus 32 upon 9। C/5 is equal to F minus 32 upon 9। ये आपका सेकंड रोटेशन, सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद करना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि सेल्सियस में अगर वैल्यू दी हुई है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू दी है तो सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 और 9 है, और ये 9 डिनोमिनेटर इसका और इसका दोनों का ही पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है। आपको अलग अलग डिवाइड नहीं करना है। अगर इन केस कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको अलग अलग करने की कोशिश करते हो तो उस कंडीशन में इस फार्मूला में से ट्रांसफॉर्म कर लिया जाएगा, तो फार्मूला आपका बन जाएगा F/9 आपने अलग से डिवाइड कर दिया माइनस 32/9 ये आपने अलग से डिवाइड। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसमें जो मेन बातें हैं वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। तीन टाइप के थर्मामीटर होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। टेंपरेचर रेंज क्या होगी वो टेंपरेचर रेंज भी लिखी हुई है। कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं वो इक्वल पार्ट्स भी दिए हुए हैं। कैसे कन्वर्ट करना है केल्विन टू सेल्सियस, उसका फॉर्मूला ये है, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन ऐसे करेंगे। और उसके बाद अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो ये यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर केल्विन और सेल्सियस का कन्वर्जन तो आपने बता दिया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ही बता दिया, अगर फ़ारेनहाइट को डायरेक्ट केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी हुई है, किसी भी फ़ारेनहाइट में दी हुई है, तो सबसे पहले उस फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू को सेल्सियस में कन्वर्ट करें। जब सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए तो उस सेल्सियस वाली वैल्यू में 273 आप ऐड कर दीजिए, केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज अभी तक हम लोगों ने समझी। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, ये जो थर्मामीटर या टेंपरेचर हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आपको याद हो एसआई सिस्टम की टेबल हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ी थी जिसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज थी। उन 7 फिजिकल क्वांटिटीज, सोचिए कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं पूरे फिजिक्स में। अगर देखा जाए बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में 7 फिजिकल क्वांटिटीज को एसआई सिस्टम में, सिस्टम जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है उसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज में यूज किया गया, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी में आपकी एक क्वांटिटी टेंपरेचर भी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, और उसी केल्विन के बारे में हम लोग यहाँ पर ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जरूरी है नॉलेज पर्पस से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि फाइनल के एग्जाम में जिन लोगों के यहाँ पे हाफ सिलेबस के बाद आ रहा है, हीट चैप्टर इन्वॉल्व किया जा रहा है टेस्ट में या आगे कोई भी आपका एग्जाम हो, उसमें कन्वर्जन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपके जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट के तौर पे भी आपका काम आएगा, और वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको नोट डाउन। तो स्टार्ट करेंगे विद द कन्वर्जन ऑफ टेंपरेचर्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, ठीक।
तो कन्वर्जन हमें देखना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है उसे हम लोग केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए पहली चीज आप देखिए, फॉर्मूले हम लोग साइड में लिख लेते हैं, उससे ये बता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला याद करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो आसानी से आपको याद ना रहेगा। ये हैबिट डालनी पड़ेगी आपको जब आपको न्यूमेरिकल करने को किसी भी क्वेश्चन के किसी भी चैप्टर के, तो उस कंडीशन में आप इसी तरीके से क्या करिए, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ये अभी मुझे तो याद है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर ने तो खुद लिख दिया। कंफ्यूजन होता है इस वाले सेकंड वाले फॉर्मूले में कि कहां पे 5 होगा कहां पे 9 होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि हमें कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और फ़ारेनहाइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट वाला पार्ट, पहला वाला फॉर्मूला देखिए, k = c + 273। इसका मतलब ये है कि k = c + 273। अपने पास जो ये वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस, ये किसकी वैल्यू है? k की वैल्यू है, c की वैल्यू है? ये ऑब्वियसली c की वैल्यू है क्योंकि सेल्सियस में टेंपरेचर है। तो यहां पे k सेल्सियस टेंपरेचर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 273 25 कितना हो जाएगा? 538 ये 9 293। अब 298 सॉरी, तो 298 क्या है? ये डिग्री केल्विन, केल्विन व्हाट वी विल राइट? केल्विन। तो k = 298 केल्विन। वी विल नेवर से डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन कहना या लिखना गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी वैल्यू अगर सेल्सियस में दी हुई है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें सिर्फ 273 को ऐड करना होता है और ये वैल्यू कन्वर्ट होती है। सेकंड पार्ट इज दैट वी हैव टू कन्वर्ट द सेम वैल्यू इनटू फ़ारेनहाइट। इस कंडीशन में फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा C/5 F -32/9। तो अब हमें सेल्सियस में बदल गई है, सेल्सियस में कितनी है यहाँ वैल्यू? 25 डिग्री सेल्सियस और 5 = F -32/9। क्या करेंगे? 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 मतलब 5 5 5 25 5 यहाँ आ गया और में कम है F -32/9। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। जब 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर ऐसे जैसे आपको कॉपी करना पड़ेगा। F -32 यहाँ पे 5 टाइम्स 45, 5 टाइम्स 45, तो F की वैल्यू क्या निकल के आएगी? F हो जाएगा आपका 45, इसको बदल ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू होगी आपकी F = 2 और 5 7 and 3 और 4 7 77 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू निकल गई 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया है तो 298 केल्विन आ गया। उसके बाद अगर सेल्सियस हम लोग रखें, ये सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नीचे 25 डिग्री सेल्सियस को हमने c की जगह पे रखा, इसको कट किया, 5 से कट हो गया, F -32/9, 5 का 9 से मल्टीप्लाई, 1 का F -32 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हमने कॉपी कर ली है। यहाँ पे ये 5 9 45 ऐसे हो गया, इसको यहाँ लेके आइए, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 32 ऐड करने पड़ेंगे 45 से, ये ऐड किया हमने तो ये आपको टोटल निकल के आया 77। तो इस तरीके से हम 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में। क्लियर? ये बात यहाँ तक समझ में आ गई? इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग यूज करें, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट को केल्विन में और सेल्सियस में। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 25 डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा केल्विन में और सेल्सियस में? डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखा है। तो आपके पास फॉर्मूला जिस तरीके से भी दिया हुआ है, आपको हमेशा वैल्यू या सॉल्व करना उसी तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा जिस टाइप का आपके पास फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला है कि केल्विन सेल्सियस, ये एक रिलेशन है। फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू दी गई है आपकी फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं है जिससे हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकें। क्या तरीका होगा? फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करो, उसके बाद सेल्सियस वाली वैल्यू में 270 ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तरीका ये है कि सबसे पहले हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे।
कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा जानबूझ के एग्जामिनर करता है कि पहला वाला पार्ट ऐसा रखेगा जो बाद में सॉल्व होना है सेकंड वाले पार्ट के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन इसी तरीके से फॉर्म किया ताकि आपको ये कंफ्यूजन हो कि फ़ारेनहाइट का कैलोरी में डायरेक्ट तो है नहीं, तो आप पहले कैसे सॉल्व करोगे। तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले सॉल्व करोगे सेल्सियस में, सबसे पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो सेल्सियस में वैल्यू आएगी वो कन्वर्ट की जाएगी आपकी कैलोरी में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में सेकंड वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, C/5 = F - 32/9। याद करने का तरीके के लिए एक बात याद रखना, यहाँ पे C/5 आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे F - 32 क्यों करते हैं, क्योंकि F की वैल्यू क्या होगी, F की जो फ़ारेनहाइट पे आपने रेंज देखी थी, मिनिमम रेंज क्या थी, मिनिमम रेंज थी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस टेंपरेचर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है सेल्सियस के बराबर लाने के लिए। सेल्सियस में 0 थी और फ़ारेनहाइट में 32 थी, 32 और फ़ारेनहाइट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की गई है। चलो, तो फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, सेकंड बार सॉल्व कर रहे हैं। तो C/5 = यहाँ वैल्यू रखो कितनी है, 25 - 32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं सकता, नहीं सॉल्व कर लो, नहीं दिक्कत हो जाएगी, फिर आप कहेंगे इतना हो गया। ओके, तो 25 - 32 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 32 में से जाएगा 25, कितना बचेगा, 7 बचेगा सर, नहीं सर, -7 बचेगा, 32 है, यस, -7/9। अब क्या करेंगे, अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो हमने पिछली बार भी किया। 9 से मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा, 9 × C = 5 × -7। टेबल याद है कि नहीं, नहीं याद है तो याद कर लो, जरूरत पड़ेगी। तो C = 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35/9। अब ये वैल्यू आप इसमें डिवाइड कर दिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्सियस। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस, ठीक है। ये वैल्यू अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। चलो कर लेते हैं, जरा आपको आता नहीं होगा इसलिए आप कर देते हैं, कोई बात नहीं। 9 बन जाए, 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36, सर ज्यादा हो गया, 3 तक नहीं है। 9 3 27, कितना बचा, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 9 8 17, कितना हुआ, 17, डेसिमल पर लगा हुआ है, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, 8 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब 3.8888 की रिपीट करेगा। और जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे वैल्यू रिपीट करती है, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, उस कंडीशन में आप इसको अप्रोक्सीमेट लेते हैं सर, तो क्या हो जाएगा ये -3.89 या 3.89 की जगह पे 3.9 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, 3.9 डिग्री सेल्सियस, ये आपकी वैल्यू है। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि फ़ारेनहाइट स्केल में जब हम फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में जब लोग देखते हैं कि लोएस्ट रेंज क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट क्या है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने किसमें कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 32 किसके बराबर था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है ना कि 32 डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट 0 के बराबर है, उससे ही कम वैल्यू आप ले रहे हो 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 से नीचे आना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आपकी सेल्सियस में आ चुकी है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब सिर्फ ये फॉर्मूला आपको पुट करना है पहले वाले क्वेश्चन, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। टेम्परेचर C + 73, ये क्या हो जाएगा, तो K = C की वैल्यू कितनी है, -3.9 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब ऐसे आप करोगे तो क्या आएगा आंसर, 273 - 3.9। याद रखना कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पॉइंट और यहाँ 9, नहीं ऐसा नहीं करना। तरीका क्या है, तरीका ये है, इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 7 में से ले गया, 12 हो गया, 12 में से 9 गया, 3 गया, 9 बचा, और यहाँ 6 बचा, ये हो गया 269.1, 269.1 Kelvin. This will be the value of 25 डिग्री सेल्सियस in Kelvin temperature. ये चीज हमें याद रखनी है। तो अभी हम लोग क्या करना है, अभी हमने दो न्यूमेरिकल कराया है कि सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरीके आपको बता दिए। अब इस कन्वर्जन में इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ज्यादातर स्कूल्स में पिछले एग्जाम से पूछा जा चुका है, जहां पे हीट चैप्टर यूज किया गया था, और आने वाले एग्जाम में भी बहुत हद तक चांसेस है कि पूछा जाएगा। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, अगर आप आईसीएसई में हो या सीबीएसई में हो, तो अगर हीट चैप्टर पढ़ रहे हो और टेम्परेचर थर्मामीटर की अगर वहां बात की जा रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तीसरा न्यूमेरिकल आज देखते हैं इस चैप्टर का, जो मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूमेरिकल ये है कि अ टेम्परेचर x इज रिकॉर्डेड एट बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ दैट पॉइंट, या वो टेम्परेचर होगा या उस वैल्यू जो x से यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब इसको अगर आसान भाषा में थोड़ा समझा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग रखे। मतलब जितनी वैल्यू सेल्सियस में हो और जितनी वैल्यू फ़ारेनहाइट में हो उतनी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको बताइए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला दोनों फॉर्मूला में बताएं क्या होता है। C/9 is equal to F-32 upon C/5 is equal to F-32 upon 9। इसमें आपने देखा कि दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब और उन्होंने कहा कि x a temperature x is recorded at both Celsius and Fahrenheit। तो सेल्सियस की जगह पे भी x रखना पड़ेगा और फ़ारेनहाइट की जगह पे भी x रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्सियस की जगह पे जब x रखोगे तो x/5 is equal to, यहाँ पे x रखेंगे तो x-32 upon 9। अब क्या करना है, वही पुरानी क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 9 से होगा, ये हो जाएगा 9x, ये से मल्टीप्लाई किया, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ याद रखना है, क्या याद रखना है कि 5 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे तो दोनों में होगा, और ये एक्सप्रेशन है, एक से ज्यादा वैल्यू है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई जब यूज करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ब्रैकेट लगाने की 9x is equal to 5x minus 5 2 सा 10, 5 से 15 और 16, ये आपकी मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या करेंगे, अब 5x इधर है, 9x इधर है, 5x उधर ले आते हैं, तो 9x minus 5x is equal to 160 minus 160, कितना बचा यहाँ पे, 4x बचा, is equal to minus 160, तो x is equal to कितना हो जाएगा, minus 160 upon 4, 4 4 जा 60, तो कितना आई वैल्यू, x is equal to minus 40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, सेम, क्योंकि x की वैल्यू का मतलब ये हुआ, this is the value या this is the temperature that will be recorded on Celsius and Fahrenheit and the value will be same। तो आप ये कह सकते हो कि x is equal to minus 40 डिग्री सेल्सियस is equal to minus 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर है जो सेल्सियस पे भी माइनस 40 रहता है, और फ़ारेनहाइट में अगर हम मेजर करेंगे तब भी माइनस 40 ही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, एज पर द लेवल होगा क्वेश्चन पेपर। क्लियर, इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो अभी हम लोग यूज करेंगे, 2 चीजें हम लोग और पढ़ेंगे, 2 पॉइंट, और वो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको अभी रब नहीं कर रहे, जो लोग अभी स्क्रीनशॉट जो नहीं ले पाए वो नोट ले लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ये हमने एक बता दिया। अब न्यूमेरिकल्स थोड़ा हट के 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, थर्मामीटर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला थर्मामीटर किसने बनाया था। Who invented the first thermometer? First thermometer. क्या गूगल पर पता है या नहीं? नहीं सर, हमारी बुक में नहीं दिया, हो सकता है नहीं दिया, लेकिन याद रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तो क्या आप किस स्कूल में पढ़ते हुए स्कूल का नाम पता है तो ठीक है, पापा का नाम पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पढ़ रहे हैं टेम्परेचर थर्मामीटर बनाया किसने था, पहली बार किसने बनाया था, तो याद रखिए पहली बार बनाया था, नाम सुना था गैलीलियो। गैलीलियो ने बनाया था 1539 एडी में।
1539 एडी में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस टाइम पे जो थर्मामीटर बनाया था वो थर्मामीटर, उस थर्मामीटर में हम लोग मरकरी यूज नहीं करते थे, उस थर्मामीटर में मरकरी यूज नहीं किया था। ये बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है, क्योंकि जब मैंने पहली बार जब कहीं पढ़ा था तो मुझे भी ये लगा कि मरकरी क्यों नहीं यूज करते, फिर ऐसा कौन सी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले थर्मामीटर में जो यूज किया गया था उन्होंने एयर यूज किया। जो आपके ग्रेट फिजिसिस्ट हैं गैलीलियो, इन्होंने एज ए मैटर जिस चीज को लिया जिसको एक्सपेंशन से आप टेंपरेचर पता कर रहे थे, वो था आपकी एयर। एयर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एयर आपका एक तो एक्सपेंड बहुत जल्दी हो जाती थी, कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती, लेकिन इसको हम हर टेंपरेचर पे, मतलब हर रेंज के टेंपरेचर हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, ये इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पहला थर्मामीटर किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था 1539 एडी में। 1539 एडी में। ये आपका, आप ये कह सकते हो हॉट क्वेश्चन नहीं, हाई ऑर्डर टाइप क्वेश्चन, हाई थिंकिंग ऑर्डर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहली बात ये होगी। दूसरी बात, अगर मरकरी में, जो मरकरी में हमने ऐसे बनाया था, तो मरकरी में नीचे हमने एक बल्ब बनाया था, याद है? अगर नहीं याद है तो स्क्रीनशॉट देख के डायग्राम देख लो, बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे जो हम मटेरियल यूज कर रहे थे उसको हमने लिखा था Hg मतलब मरकरी यूज कर रहे थे। अगर मरकरी यूज ना करें तो, या मरकरी यूज करें तो क्यों यूज करें? तो मरकरी यूज करने का सिंपल सा रीजन ये है कि मरकरी कभी भी ग्लास की वॉल से स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है। और चिपकता नहीं है इसका रीजन ये देखो, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये वाटर है। इसमें क्या है कि जब आप ध्यान से देखोगे तो साइड में लेयर जो आपकी वाटर सरफेस है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही पड़ा हुआ है। मतलब अगर इसका डायग्राम बनाए तो वाटर हम लोग इसीलिए यूज नहीं करते हैं। एक तो पहली बात ये है कि वाटर स्टिक हो जाता है, तो यहाँ पॉइंट देखते चले, वाटर स्टिक हो जाता है ग्लास की वॉल से। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप ऐसे यूं रखें तो वाटर अगर आपने इसमें भरा है तो वाटर धीरे धीरे करके आपको ऐसा कुछ आपको लास्ट में सरफेस मिलेगी। ठीक है, अगर आप कुछ दूसरा लिक्विड यूज करते हो तो उसमें हो सकता है सरफेस आपको ऐसी मिले जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। यहां तेरे टर्म्स यूज नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपने कुछ लोगों से ये करना है। तो लिक्विड वाटर में क्या होता है, इस टाइप की सरफेस मिलती है, और दूसरे लिक्विड में जो थोड़े ज्यादा डेंस है, ज्यादा गाढ़े हैं, वो लिक्विड में इस टाइप की मिलती है। लेकिन जब आप थर्मामीटर में Hg यूज करते हो तो Hg में क्या होता है, ये आपको फ्लैट मिलेगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि जब आप थर्मामीटर में यहाँ ग्रेजुएशंस देखोगे तो यहाँ में भी कि एक्चुअल में जो आपका एक्सपेंशन हुआ है मरकरी का वो यहाँ तक हुआ है, लेकिन इस सरफेस की वजह से आपको वो रीडिंग यहाँ पे मालूम है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एरर्स आ सकती है मेजरमेंट में। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, एक्चुअल में रीडिंग यहाँ पे है लेकिन आपको दिखा क्या रही है, इसलिए इसको भी यूज नहीं करते। तो पहली बात ये स्ट्रिक हो जाता है। दूसरी चीज ये कि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मालूम पड़ पाती, प्लेन सरफेस नहीं होती है, इसकी फ्री सरफेस प्लेन नहीं होती है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यूज नहीं करते हैं इसलिए। दूसरी चीज ये कि थोड़े से भी टेंपरेचर भी एक्सपेंड होने लगता है तो इजीली आप टेंपरेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है कि आप जब अभी कभी भी आपको फीवर अगर आया हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर ने थर्मामीटर लिया होगा, निकाला, जो भी वाटर में या नहीं रखा होगा उसे निकाल कर झटकते हैं उसमें। क्यों झटका जाता है? इसलिए झटका जाता है ताकि वो पानी हट जाए, इसलिए नहीं, वो रीजन नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि जिस किसी भी इंसान का टेम्परेचर उन्होंने पहले मेजर किया होगा तो इट में भी कहीं भी हल्का फुल्का एक्सपेंशन, वो प्रीवियस हीट की वजह से हल्का फुल्का एक्सपेंशन कहीं रह गया हो, मरकरी कहीं पे रह गया हो, तो उस कंडीशन में वो मरकरी वापस पूरा उस बल्ब पे आ जाए, इसलिए यूज करते हैं, इसलिए उसको झटकना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। थर्मामीटर, टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, आपके सिलेबस में कितने टाइप के हैं, फर्स्ट थर्मामीटर किसने दिया था, कौन सा टेम्परेचर होगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सेम वैल्यू रखता है, कौन सा टेम्परेचर है वो हम यहाँ पे कोडिंग देख चुके हैं, -40 डिग्री सेल्सियस वही आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज के लिए पढ़ने के लिए। तो हीट का सेकंड पार्ट ICSE क्लास 7 का आज यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ और प्रोसेस होंगी, वो लोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे व्यूज आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहे थे, तो इससे
टीचर्स का भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो इस टाइप की वीडियोस अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई क्लासमेट जिसको ये चैप्टर समझ में ना आया हो, आप उससे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर दूसरों को समझ में भी आ जाए। और कहीं भी अगर किसी भी टॉपिक में, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी अगर डाउट रह गया है तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ लीजिए, वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।